गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 16 जनवरी 2021 और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे 16 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष हमारे देश भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अब एक बात आती है कि ये 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इससे जुड़े भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यह प्रथम बार कब मनाया गया था, तो सन 1949 में 15 जनवरी के दिन पहली बार जो है भारतीय सेना दिवस मनाया गया था। अब इसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी आपको याद रखनी है, जो इस प्रकार है कि हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल के एएम करियप्पा के भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। हुआ ये था कि 15 जनवरी सन 1949 को पहले लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि भारतीय सेना के पहले प्रमुख केएम करियप्पा बने थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है कि भारतीय सेना के स्वतंत्र भारत के भारतीय सेना के पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने थे, तो उनका नाम था केएम करियप्पा, जो कि भारतीय थल सेना के पहले प्रमुख बने थे। और वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। इनका नाम आपको जरूर याद होगा, मनोज मुकुंद नरवणे। ये कौन है, तो ये भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख है और पहले प्रमुख थे केएम करियप्पा। तो केएम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को थल सेना प्रमुख बने थे, इसीलिए भारतीय थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज्य के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से यह पदभार ग्रहण किया था। हमारा देश भारत 15 अगस्त कब, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस समय के बाद भी जो अंग्रेजी समय के शीर्ष कमांडर थे जिनका नाम था रॉय फ्रांसिस बूचर, ये भारतीय थल सेना प्रमुख बने रहे थे। लेकिन 15 जनवरी 1949 को इनके स्थान पर केएम करियप्पा को भारतीय थल सेना का प्रमुख बनाया गया था और इसी दिन 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे जो बताने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जो थल सेना है इसके पहले प्रमुख कौन बने थे। इसके पहले प्रमुख बने थे केएम करियप्पा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है। तो हाल ही में पिछले वर्ष की टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की सूची जारी की गई है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स इस बात को देखता है, इस पर ध्यान रखता है कि किस शहर में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में रूस का जो राजधानी है, रूस जो देश है इसकी राजधानी है मॉस्को, और यही 2020 में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, मॉस्को है इस लिस्ट में पहले स्थान पर और हमारे देश भारत का मुंबई शहर इसमें दूसरे स्थान पर है। आपको ये दोनों याद रखने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मुंबई शहर कौन से स्थान पर रहा है, तो दूसरे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आज यानी कि 16 जनवरी के दिन कोविन ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोविन ऐप लॉन्च किया जाएगा। साथ ही एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि कोरोना टीकाकरण अभियान ये किनके द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये आज ही के दिन नरेंद्र मोदी जी शुरू करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार याद रखना है कि हाल ही में यानी कि आज के दिन 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। साथ ही इन्होंने कोविन ऐप भी लॉन्च किया है। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक का आयोजन हुआ है। इससे पहले 5 बैठक हो चुकी हैं और हाल ही में अब 6ठी बैठक हुई है। आपको याद रखना है कि ये 2 दिवसीय बैठक है जो कि 14 से 16 जनवरी तक चली है, यानी कि आज इसका अंतिम दिन है। तो आप याद रखिएगा भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक हाल ही में जारी है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आज के दिन से जुड़े 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, इन्होंने दुबई में
कैटरीन गोरगोत्से एक और टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि किसी अन्य देश की हैं। तो इन दोनों ने मिलकर अल हबटू ट्रॉफी को जीता है। आपको याद रखना है अल हबटू ट्रॉफी को किन्होंने जीता है, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना और कैटरीन गोरगोत्से, इन दोनों ने जो है अल हबटू ट्रॉफी को जीता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी वालों के लिए जो उन्हें याद रखना है, जिनका भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, कि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड के महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर है सोफी डिवाइन। इन्होंने महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड की है सोफी डिवाइन, जिन्होंने की महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और DRDO के द्वारा बनाई गई पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का क्या नाम रखा गया है? स्वदेशी मशीन पिस्टल। ठीक है दोस्तों, ये जो है भारतीय सेना और DRDO ने मिलकर बनाई है और इसका नाम रखा गया है अस्मी। अस्मी इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम आपको याद रखना है अस्मी, ये इसका नाम है और इसे बनाया है भारतीय सेना और DRDO ने। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है DRDO की, तो DRDO से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, वो इस प्रकार है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। 1958 में DRDO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? इसके वर्तमान प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी कब? तो 1 जनवरी 2021 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में इसने 63वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने। तो अपना 63वां स्थापना दिवस DRDO ने मनाया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और 2021 में इसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, भारतीय सेना और DRDO के द्वारा बनाई गई पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम है अस्मी। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंबई की भौतिक वैज्ञानिक, मुंबई की रहने वाली है भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम है रोहिणी गोडबोले। इन्होंने फ्रांस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित हुई है। आपको याद रखना है कि फ्रांस ने ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया है। किन्हें किया है? तो मुंबई की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो आपको याद रखना है कि 2016 से ठीक है दोस्तों, एक निगरानी रखी जा रही थी कि कौन सा शहर सबसे अधिक बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभर रहा है। तो आपको याद रखना है कि 2016 से लेकर विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी शहर में हमारे देश भारत का बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। बेंगलुरु शहर इसमें पहले स्थान पर है और मुंबई इसमें छठे स्थान पर है। आपको इन दोनों की रैंक याद रखनी है। मुंबई है, बेंगलुरु है पहले स्थान पर और मुंबई है छठे स्थान पर। इंपॉर्टेंट और आप याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी सेंटर में हमारा देश भारत का बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु जो राजधानी है यह है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक से जुड़े कुछ हाल ही में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि रवि कुमार किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तब याद रखिएगा रवि कुमार जो है कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। साथ ही अगला आता है कि लिथियम भंडार, हाल ही में जो है लिथियम भंडार की खोज हुई है। लिथियम भंडार की खोज हुई है, किस राज्य में हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में पानी और किसके लिए? तो पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है। किस की शुरुआत की गई है? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। कृषि संजीवनी वैन किसके लिए की गई है? तो पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए की गई है। कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत जो हुई है कर्नाटक राज्य में। तो बेंगलुरु से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कल जो संडे है तो कल के दिन आपके लिए दिन में एक वीडियो आएगा जिसमें कि इन स्टार्टिंग के 15 दिनों में जिस भी राज्य से जुड़े जो भी योजना आई है या जो भी ऐप लॉन्च हुआ है उसकी जानकारी आपको कल के वीडियो मिलेगी। तो कल का वीडियो आपको ज़रूर देखना है। छोटा सा वीडियो होगा जिसमें कि भारत के जो प्रमुख राज्य है जिनसे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको कल के वीडियो मिलेंगे। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असत्य विकल्प को चुनें। इंपॉर्टेंट और आपको बताना है क्या PWD की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी? भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी? CID की स्थापना क्या लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी? या होम रूल लीग की स्थापना लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो ये है आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आज के वीडियो के टेस्ट के दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर देने हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स और इंडिया जीके से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।